अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ से मैं अभी आ रही हूँ वापस, क्योंकि मैं गई थी अपने ससुर का पता लेने। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं बस उनकी खैरियत मालूम करने के लिए गई थी। और घर वापस आते ही तो बच्चों के लिए बना लिए थे नूडल्स, क्योंकि इनको लगी थी भूख। और सुबह इन्होंने नाश्ता किया था और मैं दोपहर को वापस आ गई थी, तो ये कह रहे थे कि हमें नूडल्स चाहिए। तो साथ ही साथ मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये मैं ग्लास स्टैंड लेके आई थी, तो उसमें मैं ये ग्लास लगा रही थी। तो 2 ये रेड थे और 2 ही वाइट वाले थे, बाकी ग्लास सारे नीचे पड़े हुए थे। तो बस मैं अभी ये काम साथ कर रही हूँ और साथ किचन में भी मैंने काम करना है। तो नूडल्स तो दुआ बना रही थी और दूध गर्म हो गया था, तो बस फिर अस्सलामुअलैकुम हया, कैसी हो? ठीक हो? ये देखिए हया कर रही है अपना काम, मैं भी अभी वक्त काम करा रही हूँ। क्या एंड इन लोगों को मैंने कहा कि इधर नहीं पढ़ना हमने। हया के लिए आप ही हमने यहीं पढ़ना है, आप ही हमने यहीं पढ़ना है। क्यों यहीं पढ़ना है? ये कहती है मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं चादर बिछा करूँ, मैं क्या करूँगी। अब हमने बस जिस तरह भी हुआ हमने जल्दी से किया। क्या 20 hours challenge. कौन से आवर्स? 20 hours challenge. अच्छा हया 24 नहीं करी, हया 20 आवर्स चैलेंज करिए। तो अब मैं वफ़ा को पढ़ाती हूँ, क्योंकि उससे लेट हो रहा है। लेट तो नहीं हो रहा है, वो कह रही है मुझे जल्दी पढ़ा दो। तो वफ़ा को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हया, वालेकुम सलाम. आप इतनी गंदी मंदी क्यों बनी हुई हो? तो जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और अभी ये वफ़ा मैडम तैयार हो गई है। और साथ हया को मैंने पहले तैयार कर दिया था। तो साथ ही मेरी सिस्टर ने मिल्क शेक बनाया था, तो मैं इनको दे रही थी, तो ये नहीं पी रहे थे। दुआ ने भी छोड़ दिया था और वफ़ा ने भी। तो और हया तो वैसे ही बहुत कम लेती है दूध वगैरह ना, तो कभी कभार अगर उसका दिल करे तो वो ले लेती है, नहीं तो वो वैसे नहीं लेती। तो अभी मैं इनके लिए बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में मैं इनके लिए बना रही थी ब्रेड, और साथ ही मैं इनके लिए बना रही थी लंच में। वफ़ा कह रही थी कि मैंने नूडल्स लेके जाने हैं। वफ़ा को तो 3 टाइम भी नूडल्स दो ना तो वफ़ा खा लेती हैं। तो साथ साथ मैं इनके लिए नूडल्स बना रही थी और साथ ही मैं ये बना रही थी ब्रेड बना रही थी। तो इनके लिए मैंने जब देखा क्या बोलते हैं, चीनी जब निकालने लगी तो डिब्बे में चीनी ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा चलो अभी मेरे पास टाइम भी थोड़ा रह गया है और मुझे ये सारे काम भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाल दी थी चीनी, और ये मैं बना रही हूँ इनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। तो साथ साथ ही क्या बोलते हैं काम भी कर रही हूँ। और वफ़ा को तो शुक्र है वफ़ा ख़ुद तैयार हो गई थी और हया को मैंने तैयार कर दिया था। और आज हमारी गाड़ी नहीं थी, वो कोई लेके गया था, मतलब मेरे कज़न जो है वो लेके गए थे गाड़ी। और तो भाई ने आना था इनको लेने के लिए, तो मैं इस वजह से कर रही थी। भाई ने मुझे बोला था मैं 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे आऊँगा, तो अभी टाइम हो गया था तकरीबन 7:45 बजे का। तो मैं जैसे नाश्ता मैंने तैयार किया और इनके लंच बॉक्स भी तैयार कर लिए थे, तो उसी टाइम फिर भाई आ गए थे और इनको लेके जा रहे थे। तो वफ़ा को और हया को फ्राइडे को भी छुट्टी हो गई थी और हफ्ते वाले दिन भी और इतवार को भी। तो हया बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी, कह रही थी पता नहीं मैं स्कूल कब जाऊंगी, कब मेरा स्कूल खुलेगा, रोज़ मुझे छुट्टी होती है। तो आज बड़ी खुशी से वो उठी है। रात को काफ़ी लेट भी सोई थी, तकरीबन 2 बज गए थे। और यहाँ पे मुझसे गिर गया था मोबाइल, और मोबाइल की भी मैं आपको स्टोरीज बताऊंगी इंशाल्लाह, अगले व्लॉग में बताऊंगी। और बस ये बच्चों का लंच वगैरह तैयार हो गया था, तो मैंने उनको क्या बोलते हैं ब्रेड भी दे दिए थे और नूडल्स जो बनाए थे वो भी दे दिए थे, और साथ ही जूस वगैरह भी लेके चले गए थे। पर यह है कि वफ़ा हया को अभी ले आएंगे 12 बजे और वफ़ा आएगी 1:30 बजे। तो जब फिर वापस आएंगे तो फिर उनको और भी खाना दे देंगे, मतलब खाना वगैरह मैं तैयार कर लूँगी। और ये मेरी सिस्टर लेके आई थी, मतलब उसके हस्बैंड लेके आए थे, नान चने लेके आए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी आज भूख लग गई थी, वैसे वो सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, तो हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। तो ये मेरे भाई आ गए थे इनको लेने के लिए। मेरा भाई, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाई, ये मेरा भाई है और मेरा एक ही भाई है और मेरा भाई चल नहीं सकता, तो ये बस ड्राइविंग वगैरह कर लेते हैं। तो ये साथ अपने बच्चों को भी छोड़ने जा रहे थे और हया और वफ़ा को भी आज छोड़ने के लिए जाते हैं, मतलब वापसी पे मेरा भाई ले आता है। और ये है ऐमन, और ये बेचारी बोल नहीं सकती, जैसे ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो ये भी स्कूल जा रही थी और ये लेट हो गई थी, और ये मेरे भाई आ गए थे और बच्चों को लेके जा रहे थे इस टाइम पे।
तो शुक्र है उनके भाई और अम्मी का घर करीब है, तो जब गाड़ी वगैरह ख़राब होती है तो फिर मेरा भाई आ जाता है इनको छोड़ने के लिए और लेने के लिए भी। तो बस यही अपनों का यही आसरा होता है कि जब कोई हम करीब रहते हैं, इतने करीब भी नहीं है, तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता है मेरी अम्मी के घर को, पर यह है कि मतलब इतना दूर भी नहीं है। और ये दुआ अभी अंदर जा रही है क्योंकि दुआ ने इवनिंग में जाना था और मैंने लाइट नहीं बंद की थी, लाइट अभी तक ऑन थी, वो भी मैंने बंद करनी थी तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैं ऊपर आ गई थी और ये जा रही थी हया, और हया इस टाइम पे भी ना बार बार देख रही थी कि मम्मा और पापा तो आज मेरे साथ जा ही नहीं रहे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और मतलब सुबह सुबह की रूटीन थी, बच्चों के साथ काफ़ी जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ता है। तो मैं जब वापस आई हूँ तो दुआ ने और उसके पापा ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और मेरे लिए इन्होंने कुछ भी नहीं। तो बच्चे चले गए, मैंने अभी अपना काम शाम ख़त्म कर लिया है, इधर से भी सारा कुछ उठा लिया। अभी दुआ ने जाना है तो दुआ ने अपना बैग लेके जाना है, और वो हया का स्टडी टेबल है। और ये जो इतने कपड़े नज़र आ रहे हैं ये सारे मैंने प्रेस करने हैं थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। तो बस सफाई मैंने कर ली थी, और ये बाहर से सेन सिर्फ थोड़ा सा साफ़ करना है, वाशरूम वगैरह भी साफ़ हो गया है, और किचन में तकरीबन सारा काम कर लिया मैंने। तो बस अभी मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, फिर उसके बाद मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया और चाय वगैरह भी नहीं पी, सिर्फ जूस पिया था मैंने, वैसे खाली कुछ है तो नहीं। थोड़ी देर बाद मैं फिर अपने लिए चाय पीऊँगी। मक्खियाँ थोड़ी सी है आज क्योंकि आज धूप निकली हुई है, और मक्खियाँ जिस दिन धूप निकले तो उस दिन लाजमी ये चीज़ तो होती रहती है। तो बस अभी मैं जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं करती हूँ क्या, उठ के खाने पीने की तैयारी करती हूँ।